गुड मॉर्निंग एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन में देखते हैं। हमने तो 4 चरण देखे थे। जैसे क्या कि देखिए, अभिकारक एवं उत्पादों को भौतिक अवस्था लिखना, जैसे किस तरह से हम समीकरण लिखेंगे, तो अभिकारक एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था लिखना, इस तरह से समीकरण लिखेंगे। ठोस लिखेंगे, यस से सॉलिड, द्रव, गैसीय अवस्था, जलीय अवस्था। ओके, इसमें हमने देखा। अब इसके बाद देखेंगे छठवां चरण क्या होगा आपका। तो छठा चरण होगा अभिकारक एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था लिखना। छठा चरण की कुछ आवश्यक परिस्थितियां, जैसे ताप, दाब तथा उत्प्रेरक आदि को भीतर के तीर की जो तीर के आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखते हैं। बीच में समीकरण में तीर का निशान लगता है ना, तो उसके ऊपर या नीचे लिखेंगे। तो ये रासायनिक क्रिया लिखने के 6 चरण हैं, इनको देख लेंगे। पहले वीडियो में भी अपलोड कर चुका है। अब इसे देख सकते हैं। तो अब रासायनिक क्रिया के प्रकार हम लोग देखेंगे। तो रासायनिक क्रिया के प्रकार देखें तो इसमें संयोजन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। तो रासायनिक क्रिया के प्रकार, तो संयोजन अभिक्रिया होती है, फिर वियोजन अभिक्रिया होती है, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, तीसरा विस्थापन अभिक्रिया, चौथा द्विव विस्थापन अभिक्रिया, पांचवा उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। तो 5 तरह की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं: संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्विव विस्थापन अभिक्रिया और उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। तो पहला देखें संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? रासायनिक क्रिया। संयोजन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में क्या है, 2 या 2 से अधिक अभिकारक होंगे जो मिलकर एक एकल उत्पाद बनाते हैं। तो इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो ए प्लस इस तरह से बने। कोयले का दहन देखें तो कार्बन सॉलिड है और प्लस ऑक्सीजन गैस है, तो इन दोनों मिलकर बनाया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, एकल उत्पाद का निर्माण किया। ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया। इसमें जुड़ रहे हैं संयोजन, तो संयोजन अभिक्रिया। इसी तरह जल का निर्माण में भी देखें, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, दोनों मिलकर बना दिए जली लिक्विड, जली विलियन H2O लिक्विड बना दिए। और इसी तरह एक और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, तो यह है कैल्शियम। कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड है, ठोस से बिना बुझा हुआ चूना। और H2O जो कि लिक्विड है, उन्होंने बनाया बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये जली विलयन बना दिए बुझा हुआ चूना। तो इस तरह हमने देखा कि ये हमारे रासायनिक समीकरण एक को कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें 2 परमाणु या 2 से अधिक अभिकारक इसमें क्या कर रहे हैं, मिलकर एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। संयोजन अभिक्रिया में एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया थी, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा का भी उत्सर्जन होता है। इन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। प्राकृतिक गैस का दहन जैसे श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि इसके साथ साथ मतलब इसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का तो करते हैं, लेकिन उष्मा का भी उत्सर्जन होता है, इसलिए इसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। देखिए उष्माक्षेपी अभिक्रिया, तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया देखिए, मीथेन गैस से ऑक्सीजन गैस मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है और जलीय विलयन और उष्मा का उत्सर्जन होता है, जलीय गैस वाष्प बनाती है गैस है H2O। इसी तरह है श्वसन अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, जो C6H12 प्लस 6O2 गैस बनाती है। C6H12 क्या, जली विलयन है, C6H12O6 श्वसन अभिक्रिया एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इस तरह उसके एग्जाम्पल देख लीजिए। और एरो के बाद देखिए 6CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस CH2O, तो ये सब उष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। तो वियोजन अभिक्रिया देखिए, तो पहला क्या था, संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है वियोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक अभिकारक अधिक उत्पाद ने बनाते हैं। एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे वियोजन अभिक्रिया कहते। तो उष्मा वियोजन, इसमें भी आता है एक उष्मीय वियोजन।
ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन ऊष्मीय वियोजन। वियोजन अपक्रिया जो होती है, पहला है संयोजन अपक्रिया, दूसरी है वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया में एक होता है ऊष्मीय वियोजन, एक वैद्युत वियोजन। तो ऊष्मीय वियोजन देखिए, तो जिसमें ऊष्मा के द्वारा वियोजन होता है उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। तो देख रहे हैं फेरस सल्फेट जो है 2Fe4 सॉलिड है और ये वियोजन अपक्रिया है। तो देखिए ऊष्मा हो गया, तीर के ऊपर लिख दिए, और Fe2O3 तो ये फेरिक ऑक्साइड बन जा रहा है। क्या बन रहा है? ये फेरिक ऑक्साइड, फेरस सल्फेट फेरिक ऑक्साइड बन गया। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड हो गया और सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO3। तो फेरिक ऑक्साइड अब क्या हो गया? भूरा रंग की हो गई है और यहाँ हरा रंग था, फेरस हरा रंग का था, क्या हो गया? भूरा रंग का, लाल रंग, भूरा लाल रंग। वियोजन में कहा गया था एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद उत्पन्न कर रहा हो तो वियोजन क्रिया कहलाती है। इसी तरह चूना पत्थर जो है कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है जो उस में टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, बिना बुझा हुआ चूना, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये ऊष्मा द्वारा हो रही है इसलिए ऊष्मीय वियोजन कहलाती है। तो वियोजन दो प्रकार का, ऊष्मीय वियोजन और वैद्युत वियोजन। ऊष्मा द्वारा हो तो ऊष्मीय वियोजन, विद्युत द्वारा हो तो विद्युत। तो विद्युत वियोजन क्या होता है? विद्युत धारा प्रवाहित कर होने वाले वियोजन को वैद्युत वियोजन कहते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित कर होने वाले वियोजन को वैद्युत वियोजन कहते हैं। प्रवाहित कर होने वाले वियोजन को वैद्युत वियोजन कहते हैं। तो देख सकते हैं तो 2H2O जलीय है, जल है, तो इसको हमने विद्युत धारा प्रवाहित किया तो ये 2H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बना विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल को। तो किस तरह बनता है इसको लिए हम क्या करेंगे, एक प्लास्टिक मग लीजिए और तरफ हाइड्रोजन गैस है, एक में डाल दीजिए प्रखनली में ऑक्सीजन गैस, एक प्रखनली में हाइड्रोजन गैस। फिर ये पानी आएगा इसमें और इसमें और ग्रेफाइट रॉड है बीच में, और एनोड एक क्रिया और एक कैथोड है। ये बैटरी है 6 वोल्ट की और जो स्विच 6 वोल्ट की बैटरी लेना है, एक स्विच लेना है जिससे ऑन ऑफ करे से एनोड है, नाम है कैथोड ऋणात्मक होता है, और रबर स्टॉपर ले लिया जाए, रबर स्टॉपर रहेगा उसमें फ्रांस करने का। तो इसमें एक पानी हो गया मग में पूरा भरा है, एक ग्रेफाइट राज, एक प्रखनली में ग्रेफाइट नली लगी है दोनों प्रखनलियों में, एक प्रखनली में ऑक्सीजन है, एक दूसरे में हाइड्रोजन आ रहा है प्लास्टिक के मग में। इस तरह से हमें इसका अपना मतलब दिया है। तो एक प्रकाशीय वियोजन भी होता था। तो वियोजन क्रिया 3 प्रकार की हो गई। तो एक प्रकाशीय वियोजन कहते हैं सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। तो पहली है संयोजन क्रिया, दूसरी है वियोजन क्रिया। तो वियोजन क्रिया में 3 प्रकार की हो गई। ऊष्मीय वियोजन जो ऊष्मा के द्वारा होने वाला क्रिया है, और विद्युत वियोजन जो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होने वाली क्रिया को विद्युत वियोजन कहते हैं। तीसरा है प्रकाशीय वियोजन जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाले वियोजन को प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। आप देख सकते हैं जैसे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये क्या होता है कि 2AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड जो सॉलिड है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में Ag सिल्वर प्लस क्लोराइड गैस, तो Ag सिल्वर जो ठोस बनाती है, क्लोराइड गैस बनाती है। AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, ये सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड AgBr को सिल्वर ब्रोमाइड कहते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, 2Ag सॉलिड बनता है, सिल्वर बनता है, ब्रोमाइड बनता है। इस सब क्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में करते हैं। श्याम श्वेत ब्लैक एंड व्हाइट वाला जो फोटोग्राफी नहीं होता उसमें इसका प्रयोग किया जाता है AgBr सोडियम सिल्वर ब्रोमाइड का। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होती है, जिन अपक्रियाओं में अपकारों को तोड़ने के लिए उष्मा प्रकाश विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं, उसे उष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। छेपी में तो उत्सर्जन होता है, छेप मतलब उत्सर्जन, लेकिन इसमें जो है उष्मा शोषी में शोषण होता है। तो जिन अपक्रियाओं में अपकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा प्रकाश या वैद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। तो हमने देखा क्रिया कितनी प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की हमने पढ़ा, संयोजन क्रिया वियोजन क्रिया, उसमें मतलब 3 थी।
अब पढ़ेंगे तीसरा जो आपकी आएगी विस्थापन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया, वियोजन और तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है कि इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। ये अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व जो होता है कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो इसलिए विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो देख सकते हैं कि फेरस जो आयरन है कार्बन और कॉपर सल्फेट से जो जली विलयन से क्रिया करके इसको विस्थापित कर देता कॉपर को, और फेरस सल्फेट बनाता है और कॉपर सॉलिड हो जाता है, तो जली विलयन बनता है। ये क्या हो गए विस्थापन। तो फेरस तत्व क्या है, अब अधिक अभिक्रियाशील तत्व जो है कम क्रियाशील तत्व जो है कॉपर सल्फेट को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, इसलिए इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखेंगे हम लोग लोहे के कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम गई तो कॉपर सल्फेट के नीले विलयन का रंग हरा FeSO4 के निर्माण के कारण हो गया। तो फेरस सल्फेट बन गया, इसलिए इसका रंग कैसा हो गया, हरा। कॉपर सल्फेट रहता है तो नीला रहता है इसका कलर, इसलिए इसे नीला थोथा भी कहते हैं। हरा कशिश, FeSO4 को हरा कशिश देखिए क्लोरीन के बन गया। तो जिंक और कॉपर सल्फेट में देखा जाए तो जिंक जो है कॉपर सल्फेट है, तो इसमें क्रिया करने पर देखते हैं कि जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर सॉलिड हो जाता है, जली भी नहीं बनता। जिंक सल्फेट भी जली भी नहीं है। ZnSO4 को जिंक सल्फेट कहते हैं, Cu को कॉपर कहते हैं, क्यूप्रेस होता है इसका रासायनिक। और जिंक है Zn। तो जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है। तो इससे अर्थात क्या प्रभावित हुआ कि जिंक जो है कॉपर से अधिक अक्रियाशील है। जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है। वहां पर क्या है, फेरस कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया हो गई। उसके बाद है द्विविस्थापन क्रिया, चौथी है। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। इस अभिक्रिया का निर्माण दो आयनों के बीच होता है। सोडियम सल्फेट देख सकते हैं। और पांचवा है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।